परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो कि सच में उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम जो किए हैं उसका मैं बखान करूं। 1994 से हमारे यहाँ आराधना शुरू हुआ और उसके बाद जैसे सुलेमान का मंदिर ढाया गया 2-3 बार, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ-कुछ स्थितियाँ होने के कारण से शुरू हुआ और फिर उसके बाद बंद हो जाता था, फिर शुरू होता था, ऐसा हो रहा था। और उसके बाद 2011 की बात है, उसके पहले मतलब 2009 से हम लोग सेक्टर 1 में पीटर भाई के यहाँ जाते थे, आराधना करने के लिए। तो वहाँ पे जाते हुए फिर अचानक से ये मेरी डायरी है, जिसको मैं दिखाना चाह रही हूँ, 2011 की है। इसमें पूरा 1 तारीख से लेकर के 1 1/1/11 से लेके पूरा 31 दिसंबर तक की बातें लिखी हुई हैं। और ये 15-12 की बात है और इसमें मैंने लिखा कि नेहमिया और एस्थर का मैसेज सुनी, अपना काम की। प्रभु ने अद्भुत बात नेहमिया से प्रकट किया, किसी को नहीं बताया कि परमेश्वर ने उसके मन में क्या उपजाया था। और ये वचन मुझको मिला था नेहमिया 2 के 12 से। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया। और ये वचन मेरे अंदर ऐसा चला गया और मैं इसको प्रार्थना में रखी, इन बातों को आपको बताती हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ नहीं हो रहा था, ये बात मुझको परेशान कर रही थी। आराधना नहीं हो रहा था, मतलब प्रजा नहीं आ रही थी, प्रभु के लोग नहीं आ रहे थे, कलीसिया नहीं आ रही थी। और 15-12 को दिसंबर में ये वचन से प्रभु मेरे से बात किए और बोले कि मैं यहाँ पे करूँगा। और उस समय कुछ भी नहीं था, मतलब शून्य, कुछ भी नहीं। और हम लोग वहीं जाते थे। मेरे साथ मेरी एक पार्टनर बबली, उसका नाम निमिषा शामिल, निमिषा शामिल, वो मुझको अद्भुत रीति से 4-5 साल पहले मिली थी, उस समय मतलब 2011 के पहले। और प्रभु ने मेरे को, क्योंकि मैं प्रार्थना में मांग रही थी कि मेरे को प्रार्थना साथी चाहिए प्रभु जी, तो प्रभु मेरे को उसको दिखाया अचानक से, मतलब मैं सोची भी नहीं और उसको बताया। मैं बोली ये और मैं उम्र में तो बहुत फर्क है, वो तो बहुत कम उम्र की और मैं तो बहुत ज्यादा। नहीं बोले, वही है तेरी प्रार्थना साथी। नहीं, प्रभु बोल रहे हैं तो सही बात। और मैंने उसको जब अपना बात बताया और मैं पहली बार उससे मिली, मैं उसको देखी कि जो जलन मेरे को प्रभु के लिए, जो प्यार, जो समर्पण, मैं देखी कि सेम वो भी वैसी। और अद्भुत रीति से प्रभु हम दोनों को मिला करके एक मन कर दिए। और वो सुबह 5 बजे सेक्टर 9 से अपनी गाड़ी में आती थी और आ करके हम लोग तुरंत वहाँ प्रार्थना में, एक कमरा छोटा है, वहाँ पे चले जाते थे और प्रार्थना करते थे। और 5:30 बजे मैं उठती थी, फटाफट जल्दी-जल्दी अपना अ, ड्यूटी के लिए प्रिपेयर होती थी और मेरे को छोड़ भी देती थी कई बार, फिर अपने घर चलती। प्रभु का धन्यवाद करती, सच में प्रभु मेरे को ऐसा साथी दिए जो हर समय अभी भी वो बात करती है और वही जलन मैं अभी भी देखती हूँ उसके अंदर। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इसमें मैंने आगे लिखा, सो उसी प्रकार मुझे भी, मैंने किसी से भी नहीं कहा, जब वो परमेश्वर कहेगा तब बताऊंगी, ऐसा करके मैंने इन बातों को लिखा। और उसके बाद ये बातें प्रार्थना में रखी रही, प्रार्थना के बाद बबली से बोली और बबली से बताने के बाद हम दोनों यहीं बैठ जा रहे थे, मैं और बबली। और हस्बैंड बहुत गुस्सा हो रहे थे, तुम लोग अलग से ये बना रहे हो करके, और ऐसा नहीं होता है। तुम 2 जने क्या आराधना करते रहते हो? चलो वहाँ चलो। नहीं जाएँगे, प्रभु ने कहा है मतलब वो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके बाद ऐसा हुआ, 25 तारीख की बात है। प्रभु का दिन मैं लिखी हूँ, शायद संडे रहा होगा लगता है, इसलिए प्रभु का दिन लिखी हूँ, 25/12। आज सुबह 5 बजे उठ गई, उठी क्या? उठाई गई। पवित्र आत्मा ने विवश किया, वचन को दिखाकर फिर मैं बैठ गई। कुलुस्सियों 1 का 15 से समझाने लगे, तो बहुत सारे वचनों से पवित्र आत्मा ने बताया कि यीशु को शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार जाने।
प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। 5 से सवा 6 हो गया, सेक्टर 1 आराधना में गई। हाँ, संडे का दिन था। सेक्टर 1 आराधना में गई, वहाँ पर गवाही दी। तब प्रभु ने बताया तो उसको मैं गवाही में दी। फिर मैं भाई सुशील जो हमारे यहाँ चलाते थे पास्टर सुशील, उनको मैं बताई और उनको हम दोनों बता करके वहाँ का खत्म होने के बाद एक पंचशील जगह है, वहाँ चले गए आराधना के लिए। 2 बजे शुरू होता है और वापस आते समय अपने घर के पास उतर गई थी और सुशील भाई से मैं आराधना के विषय में बता दी कि प्रभु की अगुवाई हुई है और वचन ने कंफर्म किया है कि यहाँ आराधना करो। तो ये बातें मैंने 2011 में इस डायरी में 25 दिसंबर को लिखी। सुशील भैया बोले कि फिर से आप एक गवाही दिए, क्योंकि उस दिन वो जो भाई जिनके यहाँ होता था वो नहीं थे। फिर मैं गवाही दी। उसके बाद नया साल आ गया 2012। पहली तारीख को यहाँ पर खाना-वाना और न्यू ईयर का वो हुआ और बहुत सारे लोगों को बुलाए। और उसके बाद भाई विजय दास भी, जो पास्टर विजय दास हैं, उनको भी मैं बेधड़क बोली, क्योंकि मेरे को हिया हो गया था कि नहमिया के वचन से मिला है मुझको, तो ये ज़रूर प्रभु की ओर से है। मैं बोली, भैया यहाँ पे आराधना शुरू होने वाला है और कैसे होगा वो नहीं पता, लेकिन होगा। भैया भी आश्चर्य किए और बोले, नहीं आप लोग को कहीं जुड़ जाना चाहिए। उसके बाद समय बीतता चला गया। मैं और बबली प्रार्थना करते रहे। अप्रैल 22 संडे, उसके पहले भाई पीटर ने बोला, वहां की बात, सेक्टर 1 में जो जाते थे, यहाँ आराधना नहीं होगा। उसके बाद 22 अप्रैल से यहाँ पे शुरू हो गया और हम लोग उस समय कम लोग थे और प्रभु ने जो वादा किया, सच में मैं तो नहीं जानती, उन लोगों को भी नहीं जानती, किसी को नहीं जानती थी। और परमेश्वर पिता ने जो बोल दिया मेरे को कि आएंगे, तू आराधना शुरू करो, मैं आत्मा दूंगा। अरे, और कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं विश्वास से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जब आप कह रहे हैं, तो मैं अपने पति की भी बात को नहीं मान रही थी। मैं बोली प्रभु की आज्ञा हुई है तो ये है। और वाकई में गांव से करीडी गांव है, वहां से धारा की नाई लोग आ गए, पूरा हॉल भर जाता था, बाहर बैठ जाते हैं लोग, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद। हाँ, उसके पहले जब प्रभु मेरे को बताया तो मैं अकेले हॉल में जा करके वहां पे जो वचन एक है बोर्ड कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और किसी से नहीं बोलती थी और शांत होकर के वहां पे प्रार्थना करते रहती थी, उस वचन को बोलते रहती थी कि प्रभु आप बोल दिए हैं तो ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और यहाँ आराधना होगी। और बहुत तेरी आत्माएं चली आ रही हैं, वाकई में इतना आनंद, इतना आनंद से प्रभु भर दिए। बहुत ही धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि उसने जो वचन कहा और उसके अनुसार उसने बताया कि यहाँ आराधना शुरू करो करके। और वो, मैं बोली प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार मांग रही, मेरी मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं है अब, केवल आपके लिए जीना है मेरे को। तो यहाँ पे होना ही है, यहाँ पे बंद हो गया, फिर होना है, शुरू होना ही है। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपनी इच्छा के निमित्त लोगों को भेजा और आराधना शुरू हुई और प्रभु के लोग बढ़ते चले गए, आत्मा बचाई गई। सो सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर को देती हूँ कि उसके द्वारा उसने वचन से मेरी सहायता करके अपनी महिमा दी। प्रभु का धन्यवाद।